सब्स्टिट्यूट देना चाहिए। जिस तरीके से हमारे बच्चे इससे मुतासिर होकर हमारे दीन के करीब आए। अफसोस की बात है कि अक्सर हमारे मदारस या हमारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी साल पहले मेरे इल्म में आया, तकरीबन 7 या 8 साल पहले, कि जामिया बिलोरी में माशाअल्लाह इन लोग ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और मुझे बेहद खुशी हुई। और ये खुशी की बात है कि सिर्फ इस्लामिक इदारे ने, इस्लामिक मदारिस पे ये शुरू हुआ और अभी ये फैल रहा है। बाकी मदारिस में भी शुरू हो गया, इंडिया के मदारिस में शुरू हुआ। तो मेरी इल्तिजा है कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज की तारीख पे फेसबुक सबसे ज्यादा देखने जाने वाला सोशल मीडिया है। तकरीबन 3 बिलियन लोग, 3 बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। नंबर 3 पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.45 बिलियन। फिर टिकटॉक एंड लिस्ट इज लॉन्ग। हमें ये जानना चाहिए कि फेसबुक पे किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या बेनिफिट है इंस्टाग्राम का, क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ, ये सारी सोशल मीडिया पे हराम काम ज्यादा होते बनिस्बत हलाल। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सकें। अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पे तकरीबन 24 मिलियन 2.4 करोड़ फॉलोअर्स है माशाअल्लाह। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते हैं कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे हैं, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते। जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख की। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके से वो आपके ग्रोथ को रोके। जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है, तो भाई साहब ने जो सवाल किया वो ही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल जी। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फतवा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, ये अहले किताब यहूद व नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, जब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। या कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, को अहले किताब से, खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं।
हम इंसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उन्हें 38 गलतियां निकाली कुरान में, साइंटिफिक, और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते हैं। मैंने कहा एलन हुसैन, ये 2000 की बात है, जब मैं दाऊदी मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल की जो उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूँ क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनासरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड serious questions against the Bible, I have to read it again. मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मास्टर की फदावा तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद, अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने की वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग। इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो,